नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हर्षिता तिवारी। लातेहार स्थित झामुमो जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची हत्या मामले में भाजपा की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। जिला अध्यक्ष लालमोती नाथ शाहदेव के आदेशानुसार आयोजित इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय समिति सदस्य सुदामा प्रसाद, जिला सचिव बुद्धेश्वर उरांव, जिला प्रवक्ता सुशील कुमार यादव, सौरभ श्रीवास्तव और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इनायत करीम सहित कई नेता मौजूद थे। झामुमो के नेता सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा ने राज्य को अशांति के माहौल में झोंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई में पता चला कि मुख्य आरोपी उनके ही बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे। उन्होंने भाजपा नेताओं की चुप्पी और विफल प्रयासों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा का दोहरा चरित्र अब जनता के सामने बेनकाब हो गया है। जिला सचिव बुद्धेश्वर उरांव ने कहा कि ये घटना भाजपा की राजनीति में दोहरे मापदंड और भ्रष्ट चरित्र को उजागर करती है। जिला प्रवक्ता सुशील कुमार यादव ने बताया कि विष्णुगढ़ घटना के बाद भाजपा का कोई नेता मीडिया का सामना करने का साहस नहीं जुटा सका। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से झामुमो ने साफ संदेश दिया है कि हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता और पार्टी के प्रसार से भाजपा नेता घबरा गए हैं और इसी हताशा में उन्होंने राज्य को अशांति में डालने का प्रयास किया, जो प्रशासन की तत्परता से विफल रहा। ये आप सभी लोगों को जानकारी दी है सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी भी समाचार पत्रों के माध्यम से। तो आज हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय आदेशानुसार हमारे लातेहार जिला सभी झारखंड के सभी जिला वाइज से हम लोगों का आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, जो हम लोग लातेहार जिला के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर आप सबों के बीच में कार्यालय में उपस्थित हैं। और जैसा कि हम सबों के बीच में हमारे कार्यकर्ता सौरभ श्रीवास्तव जी हैं और हमारे सेक्रेटरी जिला सचिव जो है बुद्धेश्वर उरांव जी, तो बीच में अभी हमारे साथ जो भी इस घटना से संबंधित जानकारियां हैं वो हमारे अभी सदस्य के रूप में सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, वो अपनी बातें करेंगे। सभी मीडिया के साथियों को प्रणाम, नमस्कार और जोहार। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्देशित इस प्रेस वार्ता में जो जिलाध्यक्ष लालमोती नाथ शाहदेव जी के आदेशानुसार किया जा रहा है, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया और प्रेस के साथियों का अभिनंदन और जोहार करता हूँ। आज की यह प्रेस वार्ता बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर रखी गई है और यह विषय सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि समाज में हम क्या करते हैं और राजनीति में हम कैसे मॉडल स्थापित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विगत कुछ दिनों में जो राज्य को अराजकता के माहौल में झुकने का प्रयास किया, उसके ऊपर आधारित है यह प्रेस वार्ता। जैसा आप सबको को पता है कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक बहुत ही लोमहर्षक घटना घटती है और विष्णुगढ़ के कुशुम्बा गांव में रामनवमी का जब त्यौहार मनाया जा रहा था देश भर में, उस दौरान एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और उसके बाद फिर उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आता है। सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से पीड़ित बालिका के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूँ, उस परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। हम इस दुख की घड़ी में हमेशा उसके साथ हैं और उस परिवार के साथ खड़े हैं। दूसरी बात कि जब यह घटना प्रकाश में आई तो झारखंड का बच्चा कहीं ना कहीं मर्माहत था और झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी इस घटना पर बहुत ही बारीकी और गहनता से चर्चा की गई और उसके बाद पूरा पुलिस महकमा हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, इस घटना के उद्भेदन में लगा हुआ था। तभी उस बीच में एक बहुत ही हास्यास्पद घटना घटी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छद्म राजनीति शुरू कर दी और भाजपा के नेता अलंगर बयानबाजी करने लगे, सरकार को घेरने का प्रयास, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर आक्षेप, कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर आक्षेप और इस घटना का बेकार का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब इस घटना का उद्भेदन हुआ और झारखंड का प्रशासन, झारखंड की पुलिस घटना के उद्भेदन में लगी हुई थी, जैसे ही इस घटना का उद्भेदन हुआ एक बड़ी ही चौंकाने वाली जानकारी आई और एक बेहद ही शर्मनाक जानकारी आई, जिससे आप सभी मीडिया के लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस घटना के पीछे आरोपी दोषी था, वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ सदस्य निकला बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर का कार्यकर्ता था और प्रखंड स्तर के तमाम पदों पर वह व्यक्ति रह चुका था। भीमराव नाम के इस व्यक्ति को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर उसी ने उस बालिका के मां के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था।
अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जिस प्रकार से इस घटना का राजनीतिकरण करने का प्रयास भाजपा ने किया, जिस प्रकार से झारखंड जैसे एक शांति प्रिय राज्य को, जहां पर लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ रामनवमी का त्योहार मना रहे थे, सरहुल का त्योहार मना रहे थे, राज्य भर में शांति थी, उस राज्य को जिस प्रकार से अशांति के माहौल में झोंकने का प्रयास किया, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लातेहार की इस ऐतिहासिक सिद्धू कानू की धरती से हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात, भाजपा का दोहरा चरित्र इस बात पर सामने आता है कि आपने अभी हाल के दिनों में अगर देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी की यह नीति रही है या राजनीतिक विफलता रही है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता, जिस प्रकार से कल्पना सोरेन जी की लोकप्रियता, और जैसा आपको पता है कि पार्टी ने अभी असम के चुनाव में घोषणा की कि 19 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, और जिस प्रकार का रिस्पांस असम की जनता के द्वारा मिल रहा है और वहां ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हार निश्चित है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जीतने वाले हैं, जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर उभर कर हेमंत सोरेन जी का नाम, कल्पना सोरेन जी का नाम सामने आया, उससे भाजपा इतनी घबरा गई कि उन्होंने छद्म राजनीति करना प्रारंभ कर दिया। कल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा एक बेहद शर्मनाक बयान जारी किया गया, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड के हर गली में रहमान डकैत, आपको पता होगा कि अभी धुरंधर फिल्म की चर्चा हो रही है और इस फिल्म का एक कैरेक्टर है रहमान डकैत। उन्होंने कहा कि झारखंड के गली गली में रहमान डकैत घूम रहे हैं। मैं भाजपा के नेताओं को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लातेहार की इस क्रांतिकारी धरती से कहना चाहता हूं कि झारखंड की गलियों में महेंद्र सिंह धोनी घूमते हैं, झारखंड की गलियों में सलीमा टेटे घूमती है, झारखंड की गलियों में दीपिका कुमारी घूमती है। इस प्रकार की बात कहना कि झारखंड के गलियों में रहमान डकैत घूम रहे हैं, झारखंड एक शांति प्रिय राज्य है और यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ऐसा कहकर क्या साबित करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? क्या यहाँ के गलियों में रहमान डकैत जैसे अमर्यादित और अमर्यादित लोग घूम रहे हैं? जी नहीं, झारखंड एक शांति प्रिय राज्य है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में महागठबंधन की एक ऐसी सरकार चल रही है कि हमारे यहाँ रोज प्रतिभाएं गढ़ी जा रही है, बनाई जा रही है, और यह रहमान डकैत की जगह नहीं है, यह महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका कुमारी की जगह है। और अगर आप यह बात कहते हैं कि यहाँ पर झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है और हमारे सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे लोकप्रिय नेताओं पर आरोप लगाते, तो मैं बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप प्रज्वल रेवन्ना पर चुप क्यों हैं, जिस पर सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लगे? आप कुलदीप सेंगर पर चुप क्यों हैं, जिस पर बलात्कार के संगीन आरोप हैं और वह व्यक्ति आज भी जेल में और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी? आप ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप क्यों हैं? मनोहर लाल धाकड़ की बेशर्मी मीडिया के आप सभी साथियों ने देखी होगी, उस पर चुप रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम इस प्रकार के असामाजिक कार्यों में लिप्त रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चुप साधने वाले नेता झारखंड की गलियों में रहमान डकैत की बात करते हैं। और मैं अभी हाल की घटना पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो घटना घटी। अगर आप रहमान डकैत की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र में घटना घटी और जहां पर रूपाली चाकणकर जो महिला बोर्ड की अध्यक्ष थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा, और अशोक खरात नाम के बाबा के द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, उस पर पूरे देश भर में किसी ने कोई बात नहीं कही। और बाद में कड़ाई होने के बाद वहां की महिला आयोग की अध्यक्षा को जब देना पड़ता है इस्तीफा, तब उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों करते हैं? आप लोगों ने एक और वेब सीरीज देखा होगा, अगर भाजपा के प्रवक्ता फिल्मों की भाषा समझते हैं और झारखंड जैसे लोकप्रिय राज्य को फिल्मों से जोड़ना चाहते हैं, तो मैं भी उन्हीं के अंदाज में फिल्मों से कहना चाहता हूं कि अशोक खरात तो फिर निराला बाबा का जो कैरेक्टर था आश्रम वेब सीरीज में, जिसमें बालिकाओं के, बच्चियों के यौन उत्पीड़न की बात दिखाई गई थी, उसी प्रकार की घटना अशोक खरात के रूप में आई, जहां खुद महिला बोर्ड की अध्यक्षा को इस्तीफा देना पड़ा, उस पर चुप क्यों है? कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की संवेदना पीड़िता के परिवार के साथ है और हम उसके परिवार के हक के लिए, उसके परिवार के न्याय के लिए उसके साथ खड़े हैं। और यह इस बात से प्रमाणित होता है कि घटना के एक हफ्ते के अंदर तमाम रामनवमी के त्योहार, सरहुल के त्योहार, इसके बावजूद हेमंत सोरेन जी के निर्देश में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के निर्देश में प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित की, समाज को शांतिपूर्ण रखा और घटना का उद्भेदन किया, जिसमें खुद उन्हीं के पार्टी के लोग, जो उनके ब्लॉक स्तर के और पंचायत स्तर के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो इन्वॉल्व मिले।
वैसे घटना का उद्भेदन करने के बाद एक लोकप्रिय सरकार पर आक्षेप लगाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हताशा दिखाता है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रसार हो रहा है, जिस प्रकार से असम की जनता हाथों हाथ दे रही है मुख्यमंत्री जी को और कल्पना सोरेन जी को और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इससे बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि झारखंड एक शांति प्रिय राज्य है, बिरसा मुंडा और स्वर्गीय दिसोम गुरु के आदर्शों पर चलने वाला राज्य है। इस तरह की छद्म राजनीति करके आप समाज को अशांतिपूर्ण माहौल में, अराजकता के माहौल में झोंकने की कवायद बंद करें। झारखंड की जनता यह भली बात समझ चुकी है और इसीलिए इस बार के चुनाव में भी आपको पटकनी मिली। आगामी असम चुनाव में भी जब भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वहां पर विजयी होंगे। और आने वाले समय में आपके इस दोहरे चरित्र को, जब आप कुलदीप सेंगर पर चुप रहते हैं, जब आप प्रज्वल रेवन्ना पर चुप रहते हैं, जब आप अशोक खरात पर चुप रहते हैं, जब आप उपाली चाकणकर पर चुप रहते हैं, जब आप मनोहर लाल धाकड़ पर चुप रहते हैं और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और लोकप्रिय सरकार पर आरोप लगाते हैं, इस दोहरे चाल चरित्र को जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में न सिर्फ इसका आपको जवाब मिलेगा, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रसार आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर होगा, यह बात लगभग तय है। झारखंड के हजारीबाग में अंधविश्वास के नाम पर इतनी बड़ा घटना घटी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और इस पे जिस तरह भाजपा ने पूरे झारखंड में राजनीति की, झारखंड सरकार को बदनाम करने के प्रयास किया, यहाँ तक कि प्रशासन को बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने अपनी तत्परता दिखाते हुए उन दोषियों को पकड़ लिया। तो इस पे आप क्या करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पहले आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे लोगों का सरकार बना, ऐसे लोग उसमें आए हैं जो पार्टी के नीति और सिद्धांत से उनका कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ आरोप लगाना है, आरोप लगा के भाग जाना है, ना कोई उसका एडवाइस देना है, ना उसकी कोई जांच प्रक्रिया के बारे में बताना है। आखिर ये कब तक चलेगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सामाजिक न्याय की प्रणेता है। यहाँ जगह और जमीन की बात की जाती है, ना कि किसी जाति और धर्म के बारे में बोला जाता है। इतने बड़े बड़े पर्व बीत गए, आप देखे होंगे। कभी जो जरूर का पर्व भी था, जो मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा का ये पर्व है। जितनी यहाँ की महिलाएं थी, जो हमारे जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, अपनी संस्कृति, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार नाच गान धूमधाम से मनाते हुए अपने सारे पर्वों को निभाए। लग गई जहाँ तक रामनवमी की बात, मैं जानता हूँ कि ये हम लोग सभी कोई जाति और धर्म की रामनवमी का पूजा नहीं है। रामनवमी पूजा विशेष रूप से महान ये पूजा है। हम भी राम और कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इसे जाति और धर्म से ऊपर मानने लगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपका आदर्श जो था उसको भूले नहीं, आदर्श पर चले, वरना वो दिन आने वाला है। एक तो अभी विपक्ष की सरकार में भी है, विपक्ष में भी अभी बैठने की स्थिति में है। ऐसा ना हो कि आपका सुपड़ा साफ झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका कर दे और आने वाले कल में जितना अपने प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, चाहे यहाँ हो चाहे अन्य प्रदेशों में हो, कहीं भी आपकी दाल नहीं गलने वाली है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर अपना विश्वास व्यक्त करती है किसी धर्म और किसी पार्टी के लिए। जिस तरह से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम पे आरोप लगाया कि झारखंड में रहमान डकैत घूम रहे हैं, तो इस पे आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि झारखंड में रहमान डकैत घूम जो रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी के ही कुंभ से हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बात से ये पता चलता है, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि भाजपा प्रवक्ता ने जो कहा कि रहमान डकैत झारखंड के गलियों गलियों में घूम रहे हैं, पहली बात कि भाजपा को अब ज़मीनी राजनीति पर आना चाहिए। ये जो फिल्मों की राजनीति करने का प्रयास भाजपा के नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर और राजकीय स्तर पर भी किया जा रहा है, पहले तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे राज्य में भाजपा मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। फिल्मों की राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ जाइए ना, इसलिए कि यह फिल्म नहीं है, यह यथार्थ की राजनीति है, यह जंगल पहाड़ टुंगरियों से चलने वाली राजनीति है। अब उनकी बात पर आते हैं कि झारखंड की गलियों में रहमान डकैत घूम रहे हैं। यह बात पूरे झारखंड वासियों के लिए एक बेहद शर्मनाक बात है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए हर मंच से,
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो झारखंड की जो धरती है वह क्रांति की धरती रही है, वह संघर्षों की धरती रही है। यहाँ पर एक से एक प्रतिभा यहाँ की गलियों में रहे हैं, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात हो, चाहे दीपिका कुमारी की बात हो, चाहे एक साधारण सा बच्चा, इस बार हमारे बच्चों ने यूपीएससी के एग्ज़ाम में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लगभग कई जिलों से यूपीएससी के अभ्यर्थी चुनकर आए। अरे भाई, हमारे यहाँ गलियों में प्रतिभाएं घूमती हैं, हमारे यहाँ गलियों में संघर्षशील साथी घूमते हैं, यहाँ गुरु जी के आदर्श घूमते हैं, यहाँ बिरसा मुंडा के आदर्श घूमते हैं। आपने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी कि यहाँ के गलियों में रहमान डकैत घूमते हैं? और अगर फिल्मों की भाषा ही समझ में आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो मैं उनको फिल्मों की भाषा में ही समझा देता हूँ कि आश्रम नाम का एक वेब सीरीज आया, उसमें निराला बाबा का एक कैरेक्टर था। वह कैरेक्टर क्या आपको अशोक खरात के कैरेक्टर से मिलता हुआ नहीं लगता है? क्योंकि निराला बाबा भी लड़कियों के, बालिकाओं के यौन उत्पीड़न में रहते थे और उनकी भी एक शिष्या थी। जैसे वहाँ रूपाली चाकणकर नाम की महिला आयोग की अध्यक्षा ही उनकी शिष्या थी और यौन उत्पीड़न का यह पूरा गोरख धंधा चल रहा था। तो भाई, यहाँ के गलियों में तो रहमान डकैत नहीं घूमते हैं आदरणीय प्रवक्ता महोदय, लेकिन हाँ, अशोक खरात के रूप में जो निराला बाबा के कैरेक्टर आपकी पार्टी में छुपे हुए हैं, उन पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। फिल्मों की राजनीति से थोड़ा ऊपर आने की आवश्यकता है और झारखंड के प्रतिभाओं की कद्र करने की आवश्यकता है। इस फिल्मों की राजनीति से ऊपर आइए साहब और झारखंड की प्रतिभा को पहचानिए और इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर यहाँ की प्रतिभाओं का असम्मान करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है हजारीबाग की घटना को लेकर, इसमें बहुत ज़ोर शोर से बीजेपी ने जिस तरह राजनीति की, ये आपका आरोप है और बीजेपी के ही कुनबे से आरोपी निकला और इसमें भी अंधविश्वास का माया जाल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह तो हकीकत है कि जो घटना हजारीबाग की विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुम्बा गांव में हुआ है, वो सरासर अंधविश्वास का ही प्रतीक। लेकिन इसमें जो भाजपा के लोगों ने राजनीति करना शुरू किया, वह कहीं ना कहीं गलत था। और जब राजनीति करना शुरू किया तो ऐसा राजनीति करना शुरू किया कि जो उस कांड में संलिप्त है, खुद वही व्यक्ति बाहर आकर के मीडिया के माध्यम से, चाहे औरों के माध्यम से बोलता था कि जो ऐसा कुकृत्य, घृण्य अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। लेकिन जब झारखंड सरकार के तत्परता से हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में इस कुकृत्य घटना का उद्भेदन करने का काम करना शुरू किया, तो लगभग 8 दिनों के अंदर में यह सारा खुलासा हुआ। और खुलासा में खुद जो व्यक्ति किसी और पर आरोप लगाता था, जो भाजपा किसी और पर आरोप लगाता था, झारखंड सरकार के ऊपर आरोप लगाता था, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाता था कि इनके कार्यकाल में यहाँ पर प्रशासन कोई नाम का चीज़ नहीं रहा, वह जो है उजागर हो चुका कि वह व्यक्ति भाजपा का बूथ एजेंट से लेकर के प्रखंड कमेटी का सदस्य रहा है, पदाधिकारी रहा है। वह जो आरोप लगाते थे, हर पदाधिकारियों के साथ उसका फोटो आता है। ऐसा कोई सबूत, कोई फोटो आप पेश कर सकते हैं मीडिया के समक्ष? दिखा सकते हैं। 1 मिनट देख लीजिए आरोपित किनके साथ है, यहाँ सामने देख लीजिए। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी है, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं तत्कालीन, अब वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए कि अंधविश्वास, इस मामले में अंधविश्वास का मामला बहुत ज़्यादा उभर के आया है। सरकार आपकी है, तो अंधविश्वास को खत्म करने के लिए आपके क्या कर रही है सरकार? क्यों ऐसा कांड हो रहा है? अंधविश्वास खत्म करने के लिए सरकार काफ़ी प्रयासरत है और हर जगह यह प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि अंधविश्वास में आप नहीं आए, लेकिन यह शिक्षा का अभाव है और एक व्यक्ति बदल नहीं सकते हैं। नहीं, इसमें कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि भाजपा के ये नेता है? हो सकता है ग्रामीण भी खड़ा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। इनके गर्दन पे पट्टा है भाजपा का। नहीं, ये नहीं ना, आप हमको लिखित बताइए ना कि जो बना होगा उसमें नाम बताइए। नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो अभी खंडन करेगा क्योंकि गलत प्रचार कर रहा था ना। अब मेरा कहना है, ठीक है, वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, मैं अगर जेएमएम का कार्यकर्ता नहीं रहूंगा तो जेएमएम का पट्टा नहीं लगाऊंगा। उसका सबसे बड़ा प्रूफ है उसका अंग वस्त्र। जी नहीं,
ये आपको पत्ता मानना नहीं पत्ता पहनना मतलब भाजपा का कार्यकर्ता नहीं होना है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मानना और पड़ेगा। लगातार मीडिया बीजेपी बंधुओं कह रही है को कि लगातार बीजेपी अपना बयान दे रही है कि उससे हमारा या पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि हमारा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके ऐसे ऐसे कार्यक्रम में वो शामिल हुआ और हमने देखा है, मैंने भी राजनीति 16 वर्ष की उम्र से कर रहा हूँ। जिस स्थान पर यह पहुंचा है, जिस आदमी के साथ इसका फोटो आता है, उस स्थान में पहुंचने के लिए एड़ी चोटी घसीटते घसीटते कम से कम 50 साल हो गया, लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। इससे क्या प्रतीत होता है? आप अपने बचाव के लिए कुछ कहिए, लेकिन हम तो साबित कर रहे हैं। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। अब लातेहार की राजनीति में भाजपा और झामुमो आमने सामने हैं और दोनों दलों के बयानों की ये टकराव की जंग आगामी समय में और भी तेज होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।